इनका अहंकार इतना है, महंगाई के लिए एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। मरो तो मरो, आपका नसीब। मोदी जी, आपको शर्म नहीं आती? तो दोस्तों, पहले लोग झूठ बोलते थे और मीडिया सच ढूंढ कर लाती थी। अब मीडिया झूठ बोलता है और लोग सच ढूंढ कर लाते हैं। हम हर वीडियो में इसी सिद्धांत को लेकर आपको चीजें बताते हैं, तो इस वीडियो में भी बताएंगे। बस आप वीडियो में साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे गेंडा स्वामी सुरेश चौहान के और उसके चैनल के कुछ पत्रकारों ने हल्दीराम के आउटलेट में जाके नफरत फैलाने की पूरी कोशिश करी। उन्होंने ये बताने की पूरी कोशिश करी कि किस तरीके से एक भाषा से कोई भी खाने की चीज अपवित्र हो सकती है और उसको अगर आप खा लेंगे तो आप भी अपवित्र हो जाएंगे या फिर दूसरे धर्म के हो जाएंगे। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर वाकई में ऐसा हो जाता तो, या हो गया होता तो, नहीं मतलब हिंदुस्तानी भाव ने शायद वही वाला फलहारी मिक्सचर का पैकेट जिसपे उर्दू लिखी थी खा लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद व अला मोहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। और सिर्फ हिंदुस्तानी भाव ही नहीं, संबित पात्रा ने भी वही फलहारी मिक्सचर खा लिया है। टोपी लाओ, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, अब रह गया नमाज पढ़ना, मैं वही करने जाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, मेरे भाई हैं, इनका नाम था मोहम्मद अली, कि गलती से संबित पात्रा हो गए। खैर दोस्तों, आगे चलते हैं और बात करते हैं श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस की। श्रीलंका में चावल हो, दाल हो, पानी हो, चाय हो, कुछ भी हो, वो आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर जा चुके हैं। मान के चलिए कि चावल 500 रुपए के, दाल 600-700 रुपए की, या पीने का पानी 100 रुपए का मिल रहा है। मतलब खत्म हालत है एकदम। यहाँ तक कि श्रीलंका में पेट्रोल पंप्स को आर्मी के हवाले कर दिया गया है। पेट्रोल आर्मी की देखरेख में दिया जाएगा, ना तो दवाइयां हैं, और 10-10 घंटे से भी ज्यादा समय का पावर कट हो रहा है। दिक्कत की बात यह है कि श्रीलंका जिस इकोनॉमिक क्राइसिस से झेल रहा है, इसको तो गोदी मीडिया बता रहा है, बहुत डिटेल में बता रहा है, लेकिन भारत में जो महंगाई नेक्स्ट लेवल पर जा चुकी है उसको डिस्कस नहीं कर रहा है। 5 रुपए का हो गया है नींबू। हमारे अपने देश में बहुत सारे लोग हमें ये लिख रहे हैं कि हमारे देश में भी महंगाई इतनी बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल की कीमतें इतनी बढ़ रही हैं। आप कितने दिन से श्रीलंका के बारे में दिखा रहे हैं लेकिन भारत के बारे में नहीं दिखा रहे हैं। मुझे अभी कई लोगों ने ये लिखा। तो मतलब सर का कहना है कि बस दूसरे देशों की परेशानियां गिनते रहो और गिनवाते रहो, अपने देश की परेशानियों की बात मत करो, क्योंकि अगर वो कर ली तो फिर दिक्कत हो सकती है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। कई लोग हमारे देश में आज भी ऐसे हैं जिन्हें अपना ही देश पसंद नहीं है, बाकी उन्हें हर देश पसंद है। उन्हें अपने ही देश में परेशानियां मिलती हैं। तो आज भी एक दर्शकों का ऐसा वर्ग है जो ये चाहता है कि हमारे देश में अभी स्थितियां ठीक नहीं हैं, हम श्रीलंका को इतना महत्व क्यों दे रहे हैं, हम पाकिस्तान को इतना महत्व क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमारे अपने देश में भी तो महंगाई कितनी बढ़ रही है। बाकी के देशों में क्या हो रहा है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम पर किसी भी देश की सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो दाम होता है कच्चे तेल का, उसके हिसाब से जो है पेट्रोल और डीजल के दाम तय होते हैं। तो मतलब 2014 से पहले जब जनता से ये वादा किया जा रहा था कि बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार, तब ये नहीं पता था कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से इसके दाम तय होते हैं, या कांग्रेस ने बहुत ज्यादा लोन ले रखा है, इतनी आसानी से पेट्रोल डीजल सस्ता नहीं होगा। तब तो बहुत वादे किए गए। दूसरे देशों की तुलना में आज हम आपको बताना चाहते हैं कि दूसरे देशों की तुलना में भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम अब भी काफी कम बढ़े हैं। मतलब भारत में जब तक दूसरे देशों की तुलना में महंगाई नहीं ज्यादा बढ़ जाएगी तब तक आप झेलते रहिए, तब तक कुछ नहीं होने वाला, तब तक ये भी सवाल नहीं पूछेंगे। अब आंकड़े देखिए, अप्रैल 2021 से मार्च 2022 के बीच एक साल में अमेरिका में पेट्रोल और डीजल की कीमतें 51% बढ़ चुकी हैं, जबकि भारत में यही कीमतें अभी भी पिछले साल के मुकाबले 5% के आसपास बढ़ी हैं। मतलब ये चार्ट तो दिखा रहे हैं, ये ग्राफ दिखा रहे हैं कि कहां पर कितनी पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हैं और भारत में कितनी बढ़ी हैं। लेकिन इसके अलावा एक और चार्ट है जो ये छुपा रहे हैं, जो हम आपको दिखाएंगे। जो खाना है खा लो, घी पीना है पी लो, आनंद से जी लो। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें महंगी हैं,
इसलिए भारत में पेट्रोल महंगा हो रहा है, डीजल महंगा हो रहा है, ये तो बता दिया साहब ने। लेकिन जब ये कीमतें सस्ती थी उस वक्त भी भारत में पेट्रोल जबरदस्त महंगा बिक रहा था। उस वक्त ये इतनी सफाई से आके अपना कार्यक्रम नहीं कर रहे थे। देखिए दोस्तों, देश में भाजपा सरकार है तो सवाल भी उन्हीं से पूछे जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि देश में जहां जहां भाजपा की सरकार नहीं है, दूसरी पार्टियों की सरकार है, फिर चाहे वो कांग्रेस हो, शिवसेना हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर कोई और, उनसे सवाल नहीं किए जाएंगे। अब आप महाराष्ट्र की एक तस्वीर देखिए। महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर के पास मेठगर गांव में महिलाएं पीने का पानी के लिए कुएं के अंदर जा रही हैं। जी हाँ, पहले बाल्टियां कुएं के अंदर डाली जाती थी पानी निकालने के लिए, अब इंसान खुद ही कुएं के अंदर जा रहा है। और ये सब 2022 में हो रहा है भारत में। डूब मरो मेरे देश की सरकार चलाने वालों, डूब मरो। आपको शर्म आनी चाहिए। दोस्तों, हिंदू से मुस्लिम की लड़ाई, केंद्र से राज्य की लड़ाई, बॉलीवुड की मूवीज और न जाने कितने बड़े बड़े मुद्दों के बीच ये छोटे मोटे मुद्दे भाप की तरह गायब हो जाते हैं। और आखिर कौन अकाउंटेबल है इन सब बातों के लिए? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।